नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। तो आज के इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये जिस इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हम देखने वाले हैं, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लिए तो आपके 10 नंबर पक्के हैं। ये हम सिर्फ वही चीज़ें देखेंगे जो आपकी महिला एवं बाल विकास विभाग भर्ती परीक्षा 2025 में आने वाले क्वेश्चन हैं, आए हुए भी हैं और जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें डिस्कस करेंगे हम कि किन किन बीमारियों को लेकर कब तक का लक्ष्य रखा है कि भारत को इन बीमारियों से मुक्त कर दिया जाएगा। फिर हम देखेंगे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कुछ प्रोग्राम्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से चलाए गए हैं। फिर देखेंगे कि इसमें महत्वपूर्ण साप्ताहिक कार्यक्रम जो कि पूछे ही जाते हैं महिला एवं बाल विकास में, तो साप्ताहिक कार्यक्रम देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं महिला बाल विकास की दृष्टि से। और फिर इसमें हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट वेबसाइट्स, पोर्टल्स आपके। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले भारत को पोलियो मुक्त कर दिया गया है। इसके तो कब किया गया है ये जानना भी जरूरी है, और किनको किनको मुक्त करने का लक्ष्य रखा भी गया है भारत की बीमारियों को कब तक के लिए, तो वो भी जरूरी है। तो किसे मुक्त कर दिया गया है? तो भारत को पोलियो मुक्त कर दिया गया है। कब? 2014 में। दोस्तों, अगर पूरा डेट पूछ लिया कि भारत को पोलियो मुक्त कब किया गया, तो 2014 में तो किया गया, लेकिन 27 मार्च 2014 को आधिकारिक तौर पर भारत को पोलियो मुक्त किया गया। तो डेट भी आपको याद रखनी है, 27 मार्च। अगला है, भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य किस सन तक रखा गया है? दोस्तों, भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक, मतलब 2025 जो अभी वर्ष चल रहा है 2025 का, तो इस साल के अंदर भारत को टीबी मुक्त अर्थात तपेदिक मुक्त, क्षय रोग भी कहते हैं इसे, इससे मुक्त कर दिया जाएगा। लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त कर दिया जाएगा। और वही बात करें कि वैश्विक स्तर पर टीबी मुक्त, वैश्विक स्तर को टीबी मुक्त कब तक के लिए घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है, कब तक मुक्त करने का, तो वो 2030 तक वैश्विक स्तर में। लेकिन भारत को टीबी मुक्त घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है, टीबी मुक्त आपका 2025 तक। फिर है नेक्स्ट, एड्स या मलेरिया मुक्त भारत। ये लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। 2030 तक HIV एड्स और मलेरिया से मुक्त कर दिया जाएगा भारत को। वैसे देखा जाए तो मलेरिया को 2027 तक पूरे भारत में एक भी केस ना मिले, ऐसी चीज़ें चल रही है, लेकिन लक्ष्य जो रखा गया है वो रखा गया है 2030 तक। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि एड्स एंड HIV, ये मलेरिया मुक्त भारत का लक्ष्य कब रखा गया है, तो हो जाएगा 2030। टीबी मुक्त भारत 2025, पोलियो मुक्त 2014 कर दिया गया है। और है, भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के का लक्ष्य कब तक का रखा गया है, तो वो रखा गया है 2047 तक। तो ये थे इम्पॉर्टेंट लक्ष्य जो महिला एवं बाल विकास भर्ती में आने की पूरी संभावना है। इसके अलावा काफ़ी सारे लक्ष्य हैं, लेकिन वो हमारे लिए इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है जितने ये हैं। अब देखें महत्वपूर्ण साप्ताहिक कार्यक्रम। महत्वपूर्ण साप्ताहिक कार्यक्रम में सबसे पहला है विश्व टीकाकरण सप्ताह। इसमें आपको थीम याद रखनी है और डेट याद रखनी है। जैसे बात करी जा रही है कि विश्व टीकाकरण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है ये कार्यक्रम, तो विश्व टीकाकरण सप्ताह जो है 24 से 30 अप्रैल 2024 तक अभी तक मनाया जाता था। ऐसे ही 2025 में भी मनाया जाएगा। तो इसका जो सप्ताह होता है वो होता है 24 से 30 अप्रैल। साप्ताहिक कार्यक्रम कब से कब तक रखा जाता है, तो 24 से 30 अप्रैल। थीम है इसका मानवीय रूप से संभव टीकाकरण से जीवन बचाना। दूसरा है विश्व स्तनपान सप्ताह। विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है, जिसकी थीम है सभी के लिए स्तनपान समर्थन और अंतर को कम करना। तो ये थीम याद रखना है आपको। अगला है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें तो वेरी इंपॉर्टेंट आपको टिक करके रखनी है कि ये तो पूछा ही जाता है महिला एवं बाल विकास में। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच। थीम है इसका सभी के लिए स्वास्थ्य आहार और सस्ती दर पर, जो स्वास्थ्य आहार है वो सस्ती दर पर उपलब्ध होना। अगला है सुरक्षित मातृत्व सप्ताह। सुरक्षित मातृत्व सप्ताह 15 से 21 अक्टूबर
मनाया जाता है और इसकी थीम है किसी भी माँ को पीछे ना छोड़ना। थीम याद रखनी है, डेट याद रखनी है और कौन सा सप्ताह है। तो एक बार और देख लें आप। सबसे पहला है विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल। विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर। सुरक्षित मातृत्व सप्ताह 15 से 21 अक्टूबर। चूंकि आपके सिलेबस में टीकाकरण एक अलग से टॉपिक दिया गया है कि इसके बारे में सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, तो यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व में टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 10 नवंबर को, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट दिवस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। और इसमें जो भी थीम्स दिए गए हैं, ये सारे थीम्स 2024 के लिए थे। 2024 में जैसे होता है इनकी थीम क्या रखी गई है, तो वो है पूरा, इसीलिए 24 से 30 अप्रैल 2024 की थीम ये कहलाएंगी, सारे के लिए है। अब हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन की वेबसाइट। इम्पॉर्टेंट वेबसाइट जो पूछी जाती है, कई एग्जामों में पूछे भी जा चुके हैं ये वेबसाइट्स जो हैं, और इस महिला बाल विकास भर्ती में तो पूछने की पूरी संभावना है। देखते हैं, पहला है भारतीय राष्ट्रीय पोर्टल। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय पोर्टल जो है 10 नवंबर 2005 को बनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय पोर्टल भारतीय नागरिकों के लिए है। इस पोर्टल पर सरकारी स्रोतों से प्राप्त विविध उपयोगी सूचनाएं तथा कुछ ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जाती है। फिर अगली नेक्स्ट पोर्टल है सी वॉक्स पोर्टल। दोस्तों, सी वॉक्स पोर्टल जो है, इसका उद्देश्य है देश भर में विभिन्न कार्यस्थलों पर गठित आंतरिक समितियां और स्थानीय समितियों से संबंधित सूचनाओं का सार्वजनिक रूप से उपलब्ध केंद्रीकृत संग्रह उपलब्ध कराना, चाहे वो सरकारी हो या निजी क्षेत्र के हो। और साथ ही एक संपूर्ण एकीकृत शिकायत निगरानी प्रणाली भी है ये सी वॉक्स पोर्टल। सी वॉक्स पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया। कब? तो 19 अक्टूबर 2024 को। नेक्स्ट पोर्टल है नारी पोर्टल। दोस्तों, नारी पोर्टल का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, जिसका फुल फॉर्म है N फॉर नेशनल, ठीक है, R फॉर रिपोजिटरी ऑफ, I फॉर इंफॉर्मेशन फॉर वुमेन। तो ये इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है नारी का। अगला पोर्टल है WEP, वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है स्वाति, जिसका फुल फॉर्म है साइंस फॉर वुमेन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल। नेक्स्ट है NMEW अर्थात नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। अगला है चाइल्ड मैरिज फ्री भारत। अब एक और लास्ट चीज बचा है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की प्रोग्राम बहुत सारे हैं, यहाँ पे 2-3 बस देखेंगे, बाकी चीज़ें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए। पहला है इंटर्नशिप प्रोग्राम, दूसरा फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड द्वारा प्रोग्राम जो चलाया जाता है, फिर थर्ड है स्वयं सिद्ध स्कीम। इसमें इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ये अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं आपके महिला एवं बाल विकास एग्जाम में। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में बाकी की वीडियो अपलोड है, जितने भी खंड ABCD के जितने भी ओल्ड पेपर हैं वो अपलोड हैं, प्रैक्टिस सेट अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है सबकी अलग अलग, तो आप चाहें तो सब एक एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे अपलोड करी गई है बाकियों विषय बाकी टॉपिक से रिलेटेड। तो इसमें इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।